Audio Jungle. हेलो साथियों, नमस्कार। रीट सी टेट लेवल 1 या लेवल 2 या पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, हम यहाँ पर देखने वाले हैं हिंदी टीचिंग मेथड से संबंधित PYQ MCQ टेस्ट सीरीज 2 और क्वेश्चन की संख्या है 30। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। क्लास को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। सभी क्वेश्चन जरूर अटेंड करें। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो देखो, पहला क्वेश्चन वाचन से संबंधित है। वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी कितनी होनी चाहिए? 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच। तो यहाँ पर आप इसका सही विकल्प बताएंगे। विकल्प डी, 12 इंच। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। भाषा स्वयं में है। भाषा स्वयं में क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, या फिर संप्रेषण का एक साधन है। संप्रेषण का एकमात्र साधन। तो यहाँ पर भाषा खुद क्या है यहाँ पर? तो दोस्तों याद रखिएगा इसके बारे में। भाषा क्या है? नियमबद्ध व्यवस्था है। एक नियमबद्ध व्यवस्था है। विकल्प ए होगा यहाँ पर। क्वेश्चन है 3 नंबर का। इनमें जो निबंध शिक्षण की विधि नहीं है, यहाँ पर आपको बतानी है यहाँ पर कौन सी निबंध शिक्षण से संबंधित विधि नहीं है। रूपरेखा विधि, चित्र वर्णन विधि, स्वाध्याय विधि, अभिनय विधि। देखो यहाँ पर तीनों, रूपरेखा विधि, चित्र वर्णन विधि और स्वाध्याय विधि, ये निबंध शिक्षण से संबंधित है। अभिनय विधि जो है ये अलग है, इसका फंडा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से जो निबंध शिक्षण की विधि नहीं है, तो विकल्प डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, गृह कार्य का उद्देश्य, होमवर्क का क्या उद्देश्य है? छात्रों में आत्मविश्वास लाना, अतिरिक्त समय का सदुपयोग, स्वाध्याय करने का अभ्यास होता है, ये सभी। तो गृह कार्य का जो उद्देश्य है सभी आ जाएंगे यहाँ पर। विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, अगर क्लास पसंद आ रही है, ये सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने में कंजूसी ना बरते। गद्य शिक्षण की विधि है। 5वां क्वेश्चन क्या है? गद्य शिक्षण की विधि कौन सी है इनमें? रंगमंच विधि, अर्थबोध विधि, खंड काव्य विधि, सुकराती विधि। तो विकल्प आपका यहाँ पर गद्य शिक्षण की विधि कौन सी है? विकल्प बी हो जाएगा यहाँ पर, अर्थबोध विधि। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, कौन सा पुस्तक का बाह्य गुण है? पुस्तक का बाहरी गुण कौन सा है? पुस्तक का आवरण है, मुद्रण है, साज सज्जा, ये सभी। तो ये सभी आ जाएंगे इसके अंदर। पुस्तक का बाह्य गुण क्या है? सभी इनके गुण है। बाह्य गुण की बात हो रही है यहाँ पर। विकल्प डी। क्वेश्चन है, CBSE ने कौन से वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा में सतत समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू की? 10वीं बोर्ड परीक्षा में सतत समग्र मूल्यांकन प्रणाली कौन से सन में लागू की गई? 2010-11, 2009-10, वर्ष 2009 या फिर 2008। तो CBSE ने किस वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा में सतत समग्र मूल्यांकन प्रणाली को लागू किया? विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होने वाला है? तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर इसका सही विकल्प ए होगा, वर्ष 2010-11। पर क्वेश्चन क्या है? ब्राउन महोदय ने व्याख्यान के कितने प्रकार बताए? तो ब्राउन महोदय ने व्याख्यान के कितने प्रकार बताए हैं? यहाँ पर देखो 4, 5, 6, 3। सही विकल्प होने वाला है इसका विकल्प बी। ब्राउन महोदय ने व्याख्यान के 5 प्रकार बताए हैं। कितने? 5 प्रकार। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है साथियों, वृत्त चित्र कौन सी सहायक सामग्री है? वृत्त चित्र सहायक सामग्री है, दृश्य हैं, सर्वे हैं, दृश्य सर्वे, ये सभी। तो वृत्त चित्र कौन सी सहायक सामग्री होगी यहाँ पर? विकल्प सी हो जाएगा, दृश्य सर्वे सामग्री। देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है।
भाषा की विशेषता, भाषा की क्या विशेषता होनी चाहिए? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। भाषा की विशेषता बताओ यहाँ पर। यह अर्जित संपत्ति है। प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होता है। भाषा परिवर्तनशील है। ये सभी। तो भाषा की विशेषता क्या है यहाँ पर? यह अर्जित संपत्ति है। प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होता है। भाषा परिवर्तनशील है। विकल्प डी होगा यहाँ पर। यह सभी भाषा की विशेषता है। क्वेश्चन है 11 नंबर। व्याकरण शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? व्याकरण शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि तो देखते हैं कौन सी है। सूत्र विधि, निगमन, व्यतिरेक विधि, पाठ्यपुस्तक विधि। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? व्याकरण शिक्षण की। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प सी, व्याकरण शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? व्यतिरेक विधि होगा यहाँ पर। विकल्प सी याद रखें। 12वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ग्रेड ए में कितने नंबर आते हैं? ग्रेड ए में कितने नंबर आते हैं? 91 से 100, 81 से 91, 81 से 90, 85, 95। तो ग्रेड ए में कितने नंबर आते हैं यहाँ पर? तो इसमें आपको याद रखना है यहाँ पर ग्रेड ए वालों के नंबर होते हैं 81 से लेकर 90 तक। विकल्प सी होगा यहाँ पर। 13वां क्वेश्चन है। समीक्षा प्रणाली का प्रयोग कौन से स्तर पर किया जाता है? समीक्षा प्रणाली स्तर बताना है। प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक, उच्च माध्यमिक व कॉलेज, ये सभी। तो समीक्षा प्रणाली का प्रयोग कौन से लेवल पर किया जाता है? कौन सा स्तर पर होता है? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प उच्च माध्यमिक, अरे विकल्प सी होगा यहाँ पर, उच्च माध्यमिक व कॉलेज स्तर। 14 नंबर का क्वेश्चन है। प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? प्रत्येक पाठ के शुरू में प्रस्तावना होनी चाहिए या पाठ का सार, अभ्यास होना चाहिए, ये सभी। तो देखो प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में क्या होना चाहिए? प्रस्तावना होना चाहिए। विकल्प ए हो जाएगा यहाँ पर। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो। एकांकी शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? एकांकी शिक्षण की श्रेष्ठ विधि। आदर्श नाट्य प्रणाली, कक्षा विनय प्रणाली, रंगमंचीय प्रणाली, ये सभी। तो एकांकी शिक्षण की जो श्रेष्ठ विधि है वो कौन हो जाएगी यहाँ पर? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे विकल्प भी होगा यहाँ पर। विकल्प भी में क्या है? कक्षा विनय प्रणाली। एकांकी शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी होगी यहाँ पर? याद रखें, कक्षा विनय प्रणाली हो जाएगी। विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखो। प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक कौन है? क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक अरस्तु है, फ्रोबेल है, सुकरात, मारिया मॉन्टेसरी। तो प्रश्नोत्तर विधि का प्रतिपादक कौन है यहाँ पर? तो याद रखना इसका सही विकल्प है, विकल्प सी सही होगा यहाँ पर, सुकरात। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण की किस विधि को भंडारकर विधि के नाम से जाना जाता है? व्याकरण शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसको भंडारकर विधि कहते हैं? व्यतिरेक विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, समवाय विधि, आगमन विधि। तो व्याकरण शिक्षण की किस विधि को भंडारकर विधि कहते हैं? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होने वाला है? व्याकरण शिक्षण की बात हो रही है यहाँ पर। इसकी जो भंडारकर विधि किस विधि को कहते हैं? व्याकरण अनुवाद विधि। विकल्प भी होगा यहाँ पर। 18 नंबर का क्वेश्चन है। संकोची प्रवृत्ति के बालकों में कौन सा वाचन सर्वाधिक उपयोगी है? संकोची प्रवृत्ति के बालकों के लिए कौन सा वाचन सर्वाधिक उपयोगी है? गहन वाचन, आदर्श वाचन, सामूहिक वाचन, व्यक्तिगत वाचन। विकल्प सी होगा यहाँ पर। संकोची प्रवृत्ति के बालकों के लिए सामूहिक वाचन सर्वाधिक उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है सत्य असत्य परीक्षण कहलाता है।
सत्य असत्य परीक्षण क्या कहलाता है? बहुसंख्यक चुनाव परीक्षण, एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण, समरूप परीक्षण, बहु रिक्त स्थान पूरक परीक्षण, सत्य असत्य परीक्षण। विकल्प बी एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण। 20 नंबर का क्वेश्चन है, सीसीई में व्यापकता का आशय नहीं है। सतत समग्र मूल्यांकन की बात हो रही है। सीसीई इसमें व्यापकता का आशय नहीं है। विषयों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता, प्रश्नों की व्यापकता। विकल्प डी बिल्कुल सही है। विकल्प डी में क्या है? प्रश्नों की व्यापकता। सीसीई में व्यापकता का आशय ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? निगमन विधि। निगमन विधि क्या है? मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक या फिर अमनोवैज्ञानिक है? कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। उक्त कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो निगमन विधि क्या है? ये अमनोवैज्ञानिक विधि है साथियों। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही होने वाला है। विकल्प बी। 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य की पूर्णता के लिए क्या आवश्यक है? वाक्य की पूर्णता के लिए क्या आवश्यक है? योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, उक्त सभी। तो वाक्य की पूर्णता के लिए क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है? योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, उक्त सभी। विकल्प डी वाक्य की पूर्णता के लिए ये सभी आवश्यक है। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है यहाँ पर, सब पढ़े सब बढ़े ये नारा किसमें दिया गया? साक्षर भारत अभियान के अंदर, सर्व शिक्षा अभियान में, भारत साक्षर अभियान में, या फिर इन सभी में दिया गया? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प बी होगा। सर्व शिक्षा अभियान का नारा है ये। सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखो। लेखन कला का विकास होता है। लिखने की जो कला होती है उसका विकास किससे संभव है? क्या करेंगे ऐसा जिससे आपकी राइटिंग अच्छी आने लगे? देखने से, सुनने से, अनुकरण से, अभ्यास करने से। तो लेखन कला का जो विकास होता है वो किससे होगा? अभ्यास करने से होगा यहाँ पर। विकल्प डी। क्वेश्चन है 25 नंबर का। भाषा तत्वों का ज्ञान गद्य शिक्षण के कौन से विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है? भाषा तत्वों का ज्ञान, भाषा तत्वों का ज्ञान गद्य शिक्षण के कौन से विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आएगा? अवबोध, अभिरुचि, ज्ञानात्मक, अभिवृत्ति। तो भाषा तत्वों का ज्ञान है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पर। भाषा तत्वों का ज्ञान, यहाँ पर ज्ञान कहाँ पर आ रहा है? ज्ञानात्मक। विकल्प सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, साहचर्य विधि के प्रवर्तक कौन है? साहचर्य विधि के प्रवर्तक मैडम मारिया, अरस्तु, प्लेटो, कोई नहीं। तो साहचर्य विधि के प्रवर्तक हो जाएंगे यहाँ पर विकल्प ए मैडम मारिया मॉन्टेसरी। विकल्प ए होगा साहचर्य विधि के प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है यहाँ पर, उपचारात्मक शिक्षण की विधि कौन सी है? उपचारात्मक शिक्षण की विधि बतानी है। व्यक्तिगत विधि, सामूहिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उपचारात्मक शिक्षण की जो विधि है, उपचारात्मक शिक्षण की विधि कौन सी हो जाएगी? ये दोनों विधि याद रखें यहाँ पर, व्यक्तिगत विधि और सामूहिक विधि। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही होगा। 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वाचन का वास्तविक अर्थ क्या है? वाचन का वास्तविक अर्थ बताना है। वाचन का मतलब क्या होता है? पढ़ना, लिखना, या अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना, लिखना, पढ़ना। तो वाचन का वास्तविक अर्थ क्या होगा? अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। विकल्प सी आपका यहाँ पर एकदम सही है। 29 नंबर का क्वेश्चन देखो।
सुकराती विधि, सुकराती विधि कौन सी है? प्रवचन विधि है, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी विधि या फिर भाषा संसर्ग विधि। तो सुकराती विधि यहाँ पर आपको याद रखना है, प्रश्नोत्तर विधि की बात हो रही है, विकल्प सी सुकराती विधि। प्रश्नोत्तर विधि का प्रतिपादक कौन है? प्रश्नोत्तर विधि का प्रवर्तक सुकरात को माना जाता है, इसलिए इसे कौन सी विधि कहते हैं? सुकराती विधि के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्नोत्तर विधि याद रखें यहाँ पर, विकल्प सी। और आज की सीरीज का हम यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखो, गीत प्रणाली विधि से किसकी शिक्षा दी जाती है? गीत प्रणाली विधि से शिक्षा दी जाती है किसकी? कहानी शिक्षण की, गद्य शिक्षण या पद्य शिक्षण, यह सभी। तो गीत किस में आएगा? विकल्प सी में आ जाएगा, पद्य शिक्षण, विकल्प सी। तो साथियों ये थी आज की सीरीज जिसमें मैंने कुल 30 क्वेश्चन देखे हैं। यहाँ पर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे ये। रोजाना हम 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं शिक्षण विधियों से संबंधित। बहुत सारी शिक्षण विधियाँ हम यहाँ पर कवर कर लेंगे और ये क्लास अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी मित्र इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।